मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसलिए हम मेरे दोस्तों, हौसला ऊंचा रखिए, बुलंद रखिए, क्योंकि अगर हौसला है तो आप ज़रूर उड़ान भरेंगे। लेकिन अगर अंदर कुछ करने की क्षमता ही नहीं है, मतलब इच्छा ही नहीं है, तो फिर आगे मुश्किल है, आगे की राह। तो इसलिए हौसला बना करके रखिए। फेल होंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, पर उठेंगे ज़रूर। बाबा और उनके चमत्कार दोनों ही मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाबा है तो चमत्कार है। तो आज का ये जो चमत्कार है ये बहुत बहुत अनोखा है। और ये चमत्कार उनके एक भक्त थे श्री रामनाथ जी, उनके साथ हुआ था। तो श्री रामनाथ जी बड़े सरल और बहुत ही साधु स्वभाव के व्यक्ति थे और अलीगढ़ में रहते थे। हनुमान जी की बहुत पूजा किया करते थे और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त भी थे। महाराज जी के भी भक्त थे साथ, मतलब अगर हनुमान के भक्त हैं तो महाराज जी के भक्त तो होंगे ही। और जब बाबा अपने शरीर में थे, मतलब शरीर उन्होंने नहीं त्यागा था, तो ये क्या था ना कि साल में 2 बार उनके दर्शन को जाया करते थे। फिर बाबा ने कुछ टाइम के बाद अपना शरीर त्याग दिया। तो एक दिन ये अपने घर में, मतलब जिनकी मैं कहानी सुना रही हूँ, अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। पर उनका मन ना पूजा में लग नहीं रहा था, मतलब पाठ करने में उनका मन लग नहीं रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं मन लगता है, वही पाठ हम करते हैं, कभी कभी लाइनें भूल जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो उस दिन उनका मन नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद घर में मन नहीं लग रहा है, तो वो वहाँ से उठ कर के उनके घर के पास ही एक हनुमान मंदिर था, वहाँ चले गए। वहाँ गए पर वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। फिर थोड़े मतलब कुछ देर रुकने के बाद घर लौट आए और फिर उन्होंने कुछ अपना ज़रूरी सामान लिया और घर से वो वृंदावन बाबा का जो आश्रम था वहाँ आ गए। उनको लगा कि शायद वहाँ जा कर के मेरा मतलब पाठ में मन लगेगा, क्योंकि बाबा ने थोड़े दिन पहले ही शरीर त्यागा था, तो उनका मन और कहीं नहीं लग रहा था। तो फिर वो वहीं पे आ गए वृंदावन में। और वृंदावन में ही ना उनकी जो है, कहते हैं कि वो उनका समाधि स्थल है बाबा का। तो यहाँ वो 2 दिन रहे और हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। तीसरे दिन क्या हुआ कि आपको वापस कैची दर्शन की लालसा जाग उठी। उन्होंने कहा अच्छा अब यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हो गया है और अब मुझे कैची जाना चाहिए। फिर वो वहाँ वृंदावन आश्रम से कैची वाले आश्रम में, बाबा का जो कैची में आश्रम है, वहाँ चले आए। तो वहाँ जब पहुँचे ये, तो वहाँ पे ना गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा था। कैची में गुरु पूर्णिमा का उत्सव जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो शाम के ना 4 बज रहे थे और रामनाथ जी मंदिर का जो परिसर था, वहाँ बाबा का एक तख्त भी है। तो वो मतलब तख्त के पास हनुमान मंदिर की तरफ मुंह किए हुए बैठे थे। मतलब उनका जो फेस था वो हनुमान मंदिर के सामने था और तख्त के नीचे बैठे, नीचे इन द सेंस कि तख्त के बगल में बैठे हुए थे। एकाएक क्या हुआ कि मंदिर की जो छत थी वहाँ पर कंबल ओढ़े बाबा उनको दिखाई दिए। ये तुरंत एकदम से चौंक गए कि बाबा ने तो शरीर त्याग दिया, फिर वो कैसे दिख रहे हैं। फिर उनको अपनी आंखों पर मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा शायद मैंने ऐसे ही देख लिया, होता है ना कभी कभी कि शायद जो है मेरा वहम हो। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर अपना सिर नीचे कर लिया, फिर उस ओर देखने लगे। देखे
तो फिर वही वहाँ उनको बाबा जी दिखाई दिए। फिर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी आँखों को अपने हाथ से मला और फिर उस ओर देखा। फिर आपको बाबा सफ़ेद चादर ओढ़े दिखाई दिए। इस सब को देख करके ना वो बिल्कुल घबरा गए और कहते हैं ना चकरा गए, उनको चक्कर आने लगे। आप फिर अपनी आँखों को मसला और इधर उधर मतलब सब देखते रहे, मसल के आँखें कि कहीं ये सपना तो नहीं है, कहीं ये वहम तो नहीं है। उसके बाद वो तुरंत उठ गए। होता है ना कि जब एकदम ऐसी स्थिति आती है तो आदमी घबरा जाता है, तो वो घबरा करके उठ गए और आगे ना बढ़ कर के वो पीछे मुड़कर चले गए। कुछ समय बाद जब पलट कर देखे तो वहाँ पे बाबा अदृश्य हो गए। इस प्रकार मतलब कहते हैं ना कि आधा घंटा उन्होंने आंखें मल के जब भी ऊपर देखा उन्हें बाबा कंबल ओढ़े दिखाई दिए। शायद यही प्रेरणा थी जो बाबा ने वहाँ वृंदावन आश्रम से उनको कैंची बुलाया। और इसी से मिलता जुलता एक और चमत्कार है जो केहर सिंह जी जो बाबा के परम भक्त थे उनके साथ भी हुआ था। तो ये कैंची धाम हनुमान मंदिर के आगे मतलब 1982 में जो गर्मियों की छुट्टियां थी ना, तो वहाँ पे वो जा कर के रामायण का पाठ किया करते थे। तो उस दिन ना 2 बजे का समय था। केहर सिंह जी जो है रामायण सुनने के लिए व्याकुल हो रहे थे और फिर अपने कमरे में अकेले बैठे चाय पी रहे थे और उनको लग रहा था कि रामायण मतलब कब शुरू होगी। तो एकाएक क्या हुआ ना, बाबा ने उनको मतलब अपना जो रूप था उसी रूप में, जैसे वो कंबल ओढ़े रहते थे और धोती पहने रहते थे, कमर पे हाथ रखे रहते थे और इधर उधर देखते रहते थे, धीरे धीरे सामने से उनको अपनी ओर आते दिखाई दिए। बाबा जो है ना लगभग कहते हैं कि 200 मीटर के करीब मतलब 200 गज चलकर उनके कमरे तक आए और आते आते जैसे ही वो अंदर एंट्री करने वाले थे और वहाँ से वो अदृश्य हो गए। अब इन्होंने बाबा को बहुत ध्यान से देखा कि वो सामने से आ रहे हैं, लेकिन अचानक से वो अदृश्य हो गए। जब उन्होंने बाहर जा कर के देखा कि उनको लगा शायद यहीं कहीं अगल बगल होंगे, तो जब उन्होंने बाहर जा कर के देखा तो बाबा उनको वहाँ नहीं दिखाई दिए। तो देखिए इस तरह के चमत्कार ना, मिरेकल्स जो हैं, कोई साधारण जो संत होगा उसके बस की तो बात नहीं है। ऐसा चमत्कार तो साक्षात भगवान ही कर सकते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि सब लोग, और जिन्होंने जो उस टाइम पे थे बाबा के शरीर त्यागने से पहले, जो भी उनके साथ रहा है, अनगिनत अपने किस्से जो हैं उन लोगों ने शेयर किए हैं, क्योंकि उनके साथ जो है इतने तरह तरह की चीज़ें हुई है ना कि अभी भी लोग जो पुराने लोग हैं वो तो अपने चमत्कार शेयर करते ही हैं और साथ में नए लोगों के साथ भी बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। इसीलिए आज भी बाबा का नाम है और बाबा कहीं गए तो है नहीं, क्योंकि वो तो साक्षात प्रभु है, साक्षात भगवान है। तो भगवान हमें छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। तो आज भी वो यही है, आपके आसपास है, बस मन को स्वच्छ रखकर उनको याद करने की देर है। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसका जो मतलब एंड है, समापन है, वो एक अब्दुल कलाम जी के एक और बहुत ही मोटिवेशनल कोट के साथ करूँगी। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। देखिए ये लोग जो बड़ी बड़ी शख्सियत हुए हैं, चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, आप मोदी जी को ले लीजिए, कलाम जी को ले लीजिए, या ये जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, वो ऐसे ही नहीं यहाँ तक पहुँच गए। अरे इन्होंने दिन रात एक करके, दिन रात मेहनत करके अपना मुकाम बनाया है। तो
और अगर सपने नहीं देखते तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। तो सपने ज़रूर देखिए और उसे पूरा करने का हौसला भी वीडियो रखिए। अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ, राम का नाम, राम नाम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है।